नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 57 ईयर्स है। इनका कहना है बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने जीवन में देखे हैं, पर मुझे कोई गीला शिकवा नहीं है जीवन से। ये इनका कहना है और इनके कुछ सवाल है। उतार चढ़ाव इनके हाथ पर दिख भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, पर एक अच्छी लकी साइन भी इनके हाथ में है। तो आम लोगों से तो ज़्यादा ये संपन्न होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी धन रेखा भी एक समझने जैसी धन रेखा है। मैंने कई समय पहले किसी वीडियो में बोला था कि धन रेखा पर 100 वीडियो बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको अलग अलग तरह की धन रेखाएं दिखती होगी। जो किताबों में आपको धन रेखाएं दिखती है, यहाँ से निकलती है वैसी, वहाँ से निकलती है, तो ये होता है। पर मेरा जो रिसर्च है वो कंप्लीट अलग बताता है। उसके जो उतार चढ़ाव, उसके आरोह अवरोह, अगर कोई ध्यान से मेरे वीडियो देखता होगा तो उसको बहुत कुछ अच्छे से पता चलता होगा। हमारे जीवन में धन रेखा का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें जरा सा भी डिस्टर्बेंस आया तो हमारी जीवन डिस्टर्ब रहता है। जहाँ भी अच्छी होगी वहाँ पर हमारे जीवन में बरकत आती है। अब वो कितनी आती है, क्या आती है, वो बहुत सारे नियम कानून है, पर बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में धन रेखा का। इनका फर्स्ट प्रश्न है, फैमिली में कुछ सीरियस मैटर या मेरी फैमिली या मेरे से या फैमिली से कोई पॉसिबल है। आपका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है और ये तरह के मेरा जो एक्सपीरियंस है लोगों के हाथों में, जनरली कोई राहु रेखा काटती है उस समय कोई ना कोई तकलीफ, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें आती है। पर सारी तकलीफ़ों में राहु रेखा कुछ ना कुछ पैसा तो आपसे लेकर जाती है। चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको स्पीड ब्रेकर जीवन में आएगा आएगा और आएगा। अब राहु रेखाओं का टाइमिंग मैं बता सकता हूँ, पर कौन सा प्रॉब्लम आएगा वो नहीं बता सकता। एक लास्ट राहु रेखा है आपके जीवन में जो या तो वर्तमान में चल रही है, मैंने काउंट किया वो हिसाब से 58 एज आ रही है, पर आप 57 के हो। हमारे पास व्यक्ति तभी आता है जब उसे राहु रेखा जनरली काटी होती है, उसी समय आता है। ये एक जनरली परसेप्शन मैंने बनाया हुआ है। तो हो सकता है मुझसे काउंटिंग में एक आध साल का प्लस माइनस हो रहा हो। मेरे हिसाब से वो 58 है और आप आए हो मेरे पास एनालिसिस कराने के लिए, तो हो सकता है वो 57 में हो। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। क्या मैं कुछ नया कर पाऊंगा? 100% आपके हाथ में नया कुछ करने के लक्षण दिख रहे, पर उसका मैं टाइमिंग भी बताऊंगा आपको। अब वाटर टेक्नोलॉजी या अदर टेक्नोलॉजी, ये पता नहीं चलता कि कौन सी टेक्नोलॉजी से आप कर पाओगे या कौन सा बिजनेस कर पाओगे, पर दो अलग अलग फेट लाइनें नज़र आ रही है। तो कुछ नया तो आपके जीवन में होने वाला है। पॉलिटिकल लेवल से हेल्प मिलेगी, 100% मिलेगी। जनरली जिस व्यक्ति के हाथ में सन माउंट पे फिश साइन होती है उन्हें सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ आसानी से प्राप्त होते हैं, बहुत आसानी से। तो इसमें आप कोई चिंता मत करिए। हाँ, जब आपकी लाइन अच्छी होगी तब आपके जीवन में बरकत आएगी। और आपने अभी तक जो जीवन जिया है, एक सर्टन एज के बाद, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो समय, उसके बाद आपको जीवन में अच्छी खासी बरकत होते हुए दिखेगी। जो आपने अभी तक जितने पैसे नहीं कमाए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आप आने वाले समय में कमाने वाले हो। आने वाली लाइफ कैसी रहेगी? एक राहु रेखा है जो मैंने पहले भी बताया, मेरे हिसाब से वो 58 है और आप मेरे पास आए हो तो हो सकता है मेरे से गिनने में एक साल की गलती हुई हो। उसके बाद आपके जीवन में ऐसी कोई माइनस पॉइंट राहु रेखा नहीं दिख रही है। तो आने वाला जीवन तो आपका उत्तम रहेगा। और धन रेखा पर कब से अच्छा रहेगा वो मैं जब वीडियो में धन रेखा पर आऊँगा तब आपको स्पष्टता से बताऊँगा।
जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद्द होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर ये बहुत मांसल कम है, यानी पैडिंग कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है ऐसे लोगों का। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है, ऐसे लोगों में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और उंगलियां छोटी होती है, वो फास्ट निर्णय भी बहुत जल्दी लेता है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। अब इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी दिख रहा है इनके हाथ में। जब ये उंगली होती है तो कैसा भी समय जाए व्यक्ति जीवन का आनंद जरूर लेता है, ये इनकी खासियत होती है। अब आनंद लेने के कई रूप होते हैं व्यक्ति के, कोई धर्म के कार्य से, कोई अध्यात्म से, कोई मदिरा पान करके आनंद लेता है, कोई सिगरेट पीकर आनंद लेता है, कोई डांस करके आनंद लेता है, कोई कला प्रेमी होता है। बहुत तरह के आनंद होते हैं, पर हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, वो हिसाब से आनंदित रहता है जब ये उंगली बड़ी होती है। और हिम्मती स्वभाव भी होता है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं ये लोग। माइनस पॉइंट ये इस उंगली का है, ये जब इतनी छोटी हो तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। हाँ, थोड़े से एक्सपर्ट होंगे मनी मैनेजमेंट में, क्योंकि एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, पर ये उंगली आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत परेशान करती होगी ये सारी चीज़ों के लिए। अब आपके क्लोजअप पर चलने के पहले एक और वस्तु जो दिख रही है, ये इतनी अच्छी रिलेशन लाइन हो या इसे शादी की लाइन कहो, पर शादी की लाइन ये नहीं होती है, इसे रिलेशन लाइन तक ही रखिए हम। एक तो नॉर्मल झुकाव ले रही है, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्टिव पत्नी मिलती है, प्लस काफ़ी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं या तो बहुत पढ़ी लिखी पत्नी मिली होगी आपको, या उच्च घराने की पत्नी मिली होगी। दो में से कोई ना कोई एक जीवन में आपके साथ हुआ होगा। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइनें हैं, पर बुध पर्वत थोड़ा सा मैं कहूँगा दबा हुआ है, तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। लाइनें हैं तो बिजनेस माइंडेड तो होंगे, और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो मेरा नाम होना चाहिए, ये जिज्ञासा होती है। ये सिमियन लाइन वाला पाम है। यहाँ पर छोटी सी यश साइन भी बनी हुई है, तो आपको जीवन में यश भी प्राप्त होगा। ये ट्रायंगल भी बना है, व्यक्ति का मन की इच्छा पूरी करवाता है। अगर ये स्क्वायर मुझे क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये व्यक्ति का इतना बड़ा स्क्वायर हो तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम यानी इंटरनेशनल लेवल का काम जीवन में होता है, अगर ये कंप्लीट होगा तो, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। आपने पॉलिटिकल सपोर्ट की भी बात की, जनरली फिश साइन वालों को आसानी से मिलता है पॉलिटिकल और सरकारी लाभ, ये भी देखा है मैंने। और ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति अपनी जो कैपेसिटी है उससे बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं, ये भी देखा गया। पर ये लाइन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ ऐसे चलकर ये दूसरी लाइन निकल रही है, तो इस अगर इसे भी पकड़े तो ये भी सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ शो करती है। अब आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं। इनके सन लाइन पर ही, बहुत बड़ी तो नहीं है, पर एक फिश साइन बनी है, इसी के कारण
इनके जीवन में। बाकी इनकी धन रेखा बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर ये साइन ना होती तो हकीकत में इन्होंने जो स्ट्रगल किया उससे तो कई गुना ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना होता। इस साइन ने इनको बचा लिया। वापस इंक लगे हुए फार्म पर चलते हैं। काफ़ी अच्छी साइन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अरबों की वाली नहीं है, पर जब अच्छा समय आएगा तब इस साइन का चमत्कार इनको पता चलेगा। यहाँ लूप ऑफ ह्यूमर बना हुआ है। बहुत खुलकर तो नहीं है, पर आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं लूप ऑफ ह्यूमर है। तो ऐसे लोग हास्य भी पैदा करते हैं अपनी बातों से। और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी है। जब काम के प्रति सीरियस हो तो व्यक्ति सीरियस रहता है और रिलैक्स होता है, तब ह्यूमर भी पैदा करता है। और एक और है, लगभग इनके हाथ में तीनों लूप है। लूप ऑफ राजा लूप कहते हैं इसको। राजा की तरह जीवन जीता व्यक्ति। अब इसका मतलब ये नहीं जैसे सम्राट योगी तो सम्राट की तरह राजाओं को भी दुख आता है, राजाओं की भी सत्ता जाती है, पर जीवन में जो आनंद मिला रहता है वो अगर उसका कंपैरिजन करें तो राजा की तरह। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा बाइक और कार लेकर घूमते हैं, और पुराने ज़माने के अगर मूवी या सीरियल देखते हैं तो उसमें घोड़े पे लोग चलते थे। तो आज के वो रजवाड़े ही है। जो कार लेकर चल रहा है वो समझ जाइए वो रथ लेकर चल रहा है। अब वो रथ कितनी महंगी गाड़ी है वो हिसाब से उतना बड़ा उसका होता। और जो मोटरसाइकिल लेकर चलता है तो उसे आप समझ लीजिए वो घोड़सवार है पुराने ज़माने का। तो राजा लूप भी है, तो जीवन राजा की तरह जीवन जीता है। तो तीनों लूप है इनके हाथ में। एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनकी एक फेट लाइन ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। या तो किसी और का प्रोडक्ट बेचना, या किसी को सेवा देना, या विदेश से धन प्राप्ति, इस तरफ इशारा जाता है। बाकी धन रेखा पर आएंगे तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, ये जब लाइनें होती तो व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती है। अंदरूनी मंगल मैं अच्छा नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा इनके जीवन में रहेगी। बहुत अच्छा मंगल तो नहीं है अंदरूनी मंगल। बाहरी मंगल जरूर अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो विदेश से कनेक्शन आता ही है, चाहे बच्चों के द्वारा या व्यापार के द्वारा या घूमने जाओ व्यक्ति। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, प्लस अच्छे परचेसर भी होते हैं। और ये जो जीवन रेखा से या फोर्क बन रहा है, ये व्यक्ति को यात्राएं भी भरपूर करवाता है। और ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो जनरली फिश साइन वालों के हाथ में न भी हो तो चलता है, पर ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ के शौक़ रहते हैं, उसे पूरा भी करता है। कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब ये सिमियन लाइन वाला पाम है। सिमियन लाइन 3 तरह की आपको दिखेगी। एक जो इनके हाथ में ये जुपिटर माउंट से जो निकलती है, एक होती है बीच में से निकलती है, और तीसरी होती है
मंगल के क्षेत्र से निकलती है। ये कंप्लीट पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और ये कंप्लीट नेगेटिव सोच वाले होते हैं। हर चीज़ को उल्टी तरह से ही सोचेंगे। ऐसे कई व्यक्ति तो आपको मिलेंगे, हमें हमारे जीवन में भी ऐसे मिलते हैं। उनको कोई भी पॉजिटिव चीज़ उल्टी दिखेगी। तो ये इस तरह की स्वभाव रहता है इनका। ये एकदम पॉजिटिव सोच वाले होंगे, पर इनकी अगर सिमियन लाइन को देखें तो ऑलवेज पैरेलल लाइनें साथ में चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर देती है जीवन में। एकदम रिलैक्स होकर व्यक्ति नहीं जीता। ये यहाँ तक तो पैरेलल चल ही रही है। एज लगभग 65 तक कहीं ना कहीं आपाधापी लगी रहती है जब डबल लाइन हो तो। दूसरा एडवांटेज, ये कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। यहाँ से इनकी एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी निकल रही है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाती है। घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करना ये भी शो करती है। सपने आना ये भी शो करती है। और कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती, इस तरह का भी आभास देती होगी। और यहाँ से इनके जीवन में एक उन्नति का दौर भी चालू हुआ होगा एज ऑफ 31 के आसपास से। अब सिमियन लाइन का मतलब है इनको परिवार से इतना लगाव नहीं होता जितना लगाव अपने वर्क से होता है। इनको 4 दिन भी जगा लो कोई काम के लिए तो ये उसे पूरा करे बिना शांति से बैठेंगे नहीं। ये वर्क को देवता समझते हैं और इसी के कारण ये परिवार को समझ नहीं पाते और परिवार इनको समझ नहीं पाता। पर एक सर्टन एज साथ में रहने के बाद दोनों विन विन पोजीशन में आ जाते हैं। एक दूसरे को परिवार एक्सेप्ट कर लेता है कि ये इसी स्वभाव के है, इसी तरह चलना है और ये भी उसी तरह जीते। जरूरी नहीं कि हर एक का झगड़ा होता है घर में, क्योंकि इनका जुपिटर माउंट अच्छा है। पर शुरुआती जीवन में जब ये लोग शादी करते हैं तो पत्नी को एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ आती है। हाँ, उस समय अगर पत्नी के जुपिटर माउंट खराब हो तो इनकी फिर स्थिति खराब होती है। अगर दोनों के जुपिटर माउंट जैसे इनका अच्छा है वैसा पत्नी का भी अच्छा हो तो एक दोनों अंडरस्टैंड हो जाते हैं कि ये ऐसे ही है, इनको इसी तरह स्वीकार करना है। ये एक मानसिकता रहती है। बाकी हृदय रेखा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। ये लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई और उसके 10 साल पहले कोई ना कोई राहु रेखा ने काटा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी 8 या 10 साल पहले। उसके बाद यहाँ पर एक बदलाव भी दिख रहा है। ये 35 में एक राहु रेखा काट रही है, उसके पहले भी छोटी काट रही है 1 आध साल पहले, और एक ऑफशूट भी है। और यहाँ पर आपकी जीवन रेखा अलग होकर भी चल रही है। तो या तो शहर छोड़ा होगा या घर बदला होगा या देश बदला होगा। 3 में से कोई ना कोई चीज़ें हुई होगी आपके साथ इस पीरियड में। फिर उसके बाद 37 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा था। एक 39 में भी बड़ी राहु रेखा ने काटा था। और ये 37 के आसपास भी इसी तरह का अगर बदलाव दिख रहा है, या तो घर बदला होगा या शहर बदला होगा या देश बदला होगा। फिर 39 के बाद 43 में एक राहु रेखा ने काटा, वो भी काफ़ी बड़ी थी। 44 की थोड़ी छोटी थी। फिर 46 की और 47 की, ये उतनी बड़ी नहीं थी। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा ने आपको काटा है 53 में, और एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है 55 में। अब काउंटिंग ये मैनुअली हम काउंट करते नाखूनों से, तो हो सकता है 1 आध साल का फ़र्क पड़े। वो हिसाब से
इसके बीच में भी, ये गैप के बीच में भी एक दो छोटी छोटी राहु रेखाएं थी, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको आया होगा। और यहाँ पर ये जो राहु रेखा है ये मेरे हिसाब से 58 एज में है। पर मैंने जनरली देखा, हमारे पास व्यक्ति आता है तो जनरली राहु रेखा के पीरियड में ही आता है, तो हो सकता है मुझसे गिनने में 1 साल की गलती हुई हो। और उसके बाद 60 के आसपास, 60-61 के आसपास वापस इसी तरह का बदलाव है। या तो शहर बदलोगे, घर बदलोगे, या देश बदलोगे। ये सारे बदलाव पॉजिटिव आपके हाथ में है, कोई भी नेगेटिव बदलाव नहीं है, और एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी। और उसके बाद कोई राहु रेखा आपके हाथ में है ही नहीं। ये 65 के आसपास ऑफशूट है, ये वापस उसके 8 साल के बाद ऑफशूट है। उसके बाद आप रिलैक्स वाली लाइफ है आपके, ये 58 या 57 की राहु रेखा के बाद। अब आपकी धन रेखा पर कट देखें तो ये कट होगा लगभग 20-22 के आसपास, जो हो सकता है इसी राहु रेखा के पीरियड में हुआ हो। एक कट है आपके हाथ में 31 के आसपास, 31-32 के आसपास है। उसके बाद एक कट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये एज होगी उस समय आपकी 54 के आसपास या 55 के आसपास। अब इनकी बाकी कोई आगे कट दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये देखिए धन रेखा पर आप देखो, ये जो नाड़ी का रेखा है, इनके क्लोजअप में भी आपको दिखेगी। ये क्या काम करती है, यानी साल भर अच्छा काम चलता है या 6 महीने चलता है, फिर वापस कोई रुकावट आती है, फिर वापस स्लो हो जाती है। ये इस तरह से, और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ इनसे कि इस तरह का आपका जीवन रहा है क्या। क्योंकि ये जब धन रेखा मजबूत नहीं होती तो हमारी जो फिंगरप्रिंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एक्चुअल में बोला जाता है फिंगरप्रिंट को उंगलियों पर जो होती है, पर इसका कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलता। हिंदी में तो इसका प्रॉपर वर्ड्स है नाड़ी का रेखा है, पर इंग्लिश में इसका प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहा, तो मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करता हूँ बोलने के लिए। तो ये जो कंडीशन होती है, इनके एक कंगी नुमा जीवन होता है, चला फिर वापस ब्रेक आई, चला ब्रेक आई, चला ब्रेक आई, ये इस तरह से जीवन चलते रहता है। सातत्य से ग्राफ ऊपर नहीं जाता। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। देखिए ये कट के बाद यहाँ पर देखें तो ये 38 से लेकर ये इतना पीरियड ये याद करने लायक नहीं रहा होगा। 38 से 42 तक का पीरियड ये इनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन इनकी काफ़ी डिस्टर्ब है। और उसके बाद धीरे चली, पर यहाँ पर ही देखिए ना कितनी लाइनों ने काटा है। ये बीच बीच में ब्रेक आते ही है, पर इनको अच्छी साइन मिली है तो ये खुश है। ये बहुत बार इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब आपने नए काम के बारे में पूछा, तो ये जो लाइन है, जो मेन आपका जो काम है, वो अप टू 59 तक इतनी कमज़ोर यानी इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। 59 के आसपास ही ये धन रेखा बहुत मजबूत बन रही है। हाँ, उसमें भी बीच बीच में है डिस्टर्बेंस, पर फिर भी यहाँ पर स्ट्रांग होने के कारण कहीं पर भी काटती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये नाड़ी का रेखा है, तो जैसे यहाँ पर जीवन जिया उससे काफ़ी अच्छा धन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि ये सशक्त लाइन है अप टू एंड तक। एक लाइन मुझे यहाँ पर भी निकलते हुए नज़र आ रही है और आगे चलकर जॉइंट हो रही है, और ये लगभग 60 के आसपास से निकल रही है। एक और धन लाइन आपकी वर्तमान समय में निकल रही है, जो जुपिटर की ओर जा रही है। तो आपने जो पॉलिटिकल बात की वो इस लाइन से भी देखा जा सकता है, पर ये लाइन भी आपको 60 के बाद ज़्यादा ग्रोथ देगी, 60 के बाद। तो सारी धन रेखाओं का मैंने विवरण दे दिया आपको।
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको ग्रोथ बहुत अच्छी जीवन में दिखेगी, जो अभी तक नहीं मिली है उससे भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, और मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होने वाले हैं आपके जीवन में। तो कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा आगे। 2-3 सालों में आपको काफ़ी कुछ बदलाव दिखेगा। 2-3 साल तो भी कमज़ोर, इतना मजबूत नहीं रहेगा जीवन, पर 60 के आसपास से आपको रफ्तार आते हुए दिखेगी जीवन की, बहुत ज़्यादा। तब तक प्लानिंग करिए, और कोई भी बिजनेस 1000 दिन लगाता ही है उसे सेट होने में। अभी आप शुरुआत करोगे तो उसे 1000 दिन लगेगा। हाँ, ये जो राहु रेखा मैंने 57 की बताई, वो अगर वर्तमान में चलती होगी तो आप भूल जाइए, और अगर वो 58 की होगी रियलिटी में तो 58 में एक रुकावट आएगी आपको। तो आशा रखता हूँ बहुत विस्तार से आपका वीडियो बन चुका, आपके लगभग सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।